जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो आज बात करते हैं शनिवार को यानी कि 15 फरवरी 2025 को देहरादून जेपी प्लाजा कारगी चौक पर जो स्थित है वहां पर असम राइफल के वीर नारीज रिटायरीज यानी वेटरन्स का एक मेगा शो हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट बुलाए गए थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड जो वाइस चीफ भी रह चुके हैं, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम और बीएसएम जैसे विशिष्ट पदकों से सम्मानित। और भारत चीन सीमा हो या कश्मीर के रक्षा क्षेत्र में उन्होंने बहुत बार बहुत अच्छा काम अपने कार्यकाल यानी सैन्य कार्यकाल के दौरान किया भी। और वो उन्होंने कमीशन यानी लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कमीशन माननीय राज्यपाल जी उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने असम रेजिमेंट से कमीशन भी लिया हुआ है। यानी कि असम राइफल अलग चीज है, असम रेजिमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, रेगुलर आर्मी है, वहां से कमीशन लिया। और वो रिटायर हुए थे 31 जनवरी 2016 को और 2021 से अब तक उत्तराखंड के राज्यपाल भी नियुक्त हैं। तो उन्होंने वहां पर एक बात कही थी कि पूर्व सैनिकों के लिए उनका देश की सेवा में जो योगदान है, रिटायर आने के बाद भी जो योगदान करते हैं, उसके लिए राजभवन के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे और रहते हैं। इसी पर मेरी एक शिकायत है, प्रश्न है। मैं 3 सितंबर 2024 से 3 बार राजभवन के दरवाजे पर गया, लेकिन मुझे हर बार ये कहा गया कि टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, आप डॉक्यूमेंट दे दो। और मुझे सिर्फ दरवाजा यानी गेट तक ही खुला रहा, लेकिन आज तक लेफ्टिनेंट जनरल साहब से, माननीय राज्यपाल जी से मैं मिल नहीं पाया हूं। क्यों? कारण उसका विशेष था, कारण आपके सामने है। ये इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सबसे बड़ा वीरता चक्र जो सारागढ़ी बैटल का आपने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी, केसरी, सारागढ़ी किला में 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवानों ने 1000 अफगान सैनिकों का मुकाबला किया था 12 सितंबर 1987 को। और उन 21 सिखों को मरणोपरांत सबको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था और सिख रेजिमेंट उसे बैटल ऑनर के तौर पर आज भी मनाती है। एक रिटायर जनरल होने के नाते इस संदर्भ में मैं मिलना चाहता था। उससे पहले इंडियन ऑर्डर मेरिट से पहले एक पत्र और दिखा रहा हूं। भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल, इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल 1944 में हवलदार गब्बर सिंह नंबर 6856 18 रॉयल गढ़वाल को मरणोपरांत रामरी टॉप पर 5 फरवरी को जिस प्रकार से टाइगर हिल जैसी चोटी पर फतेह हासिल की जापानी सेना से लड़ते हुए, और ये जीते जी 1944 में उनको ये भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल भी मिलता था। आज की डेट पर भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल अशोक चक्र की तरह है। और क्योंकि इंडियन आर्मी में जो परमवीर चक्र आया, यानी ब्रिटिश आर्मी को तो पहले से मिलता था 1887 के दौर से, लेकिन इंडियन आर्मी में 1911 में आया, तब परमवीर चक्र भी मिलने लगे। लेकिन इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रादेशिक सेनाओं के लिए बंद नहीं हुआ था। जिस प्रकार एक विशेष कौम की सिख रेजिमेंट को सारागढ़ी बैटल में सबको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, इसी प्रकार 18 गढ़वाल के हवलदार गब्बर सिंह को बर्मा की लड़ाई में इंडियन ऑर्डर मेरिट से नवाजा गया था। लेकिन बहुत सारे क्रॉसबॉन्डिंग आर्मी हेडक्वार्टर ने पार्ट ऑर्डर शहीद दिया कि हाँ शहीद है, अवार्डी है। उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण गोपेश्वर से लेकर यानी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड से लेकर के सैनिक कल्याण मंत्रालय हाथी बड़कुला तक लेटर की क्रॉसबॉन्डिंग हुई। अंत में वहां पर एक प्रपत्र मुझे पकड़ाया गया कि आहर्ताएं क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि उन्हीं शहीदों का सम्मान किया जाएगा, उन्हीं के मेमोरियल बनेंगे, उन्हीं के शहीद द्वार बनेंगे जो 1947 के बाद के हैं। तो मैं सरकार, माननीय उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं राज्यपाल जी के माध्यम से,
एक सैनिक होने के नाते उत्तराखंड 2000 में बना, तो क्या कारगिल विजेताओं को यानी ऑपरेशन विजय की जो हाल ही में युद्ध हुआ है उनके विजेताओं को भी दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि तो 1999 में लड़ाई लड़ी गई, उत्तराखंड तो 2000 में बना। तो ये एक पॉलिसी मैटर है। इस पॉलिसी मैटर को चैलेंज करने के लिए ही, यानी इस पॉलिसी मैटर के अगेंस्ट कि राज्यपाल जी उत्तराखंड सरकार को कुछ निर्देश दें ताकि 1945 के युद्ध विजेता मरणोपरांत हवलदार गब्बर सिंह को सम्मान मिल सके, उनके गांव में उनकी मेमोरियल बने, शहीद द्वार बने। इस संदर्भ में मिलना चाहता था, लेकिन वैसे डॉक्यूमेंट तो पूरे मांगे गए, सारागढ़ी बैटल से लेकर के ये मेरे हाथ में इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट इस तरह का ये भी है, और जो ये तब दिया जाता था। लेकिन ये प्रपत्र देखिए पास मेरा, ये मेरा 3 सितंबर का 4 सितंबर का डॉक्यूमेंट जरूर मांगे। कार्रवाई क्या हो रही है मैं अभी भी बता रहा हूं, मुझे मिलने का वक्त नहीं दिया गया तो मैं एक्सप्लेन क्या करता हूं वहां पर। और आज भी गब्बर सिंह को पूछने वाला कोई नहीं है, ना ही मेमोरियल है इस महावीर की, और ना ही शहीद द्वार है, ना ही उनके परिवार का कोई सतत मिलाप टीम आती है, सब कुछ आते हैं, कोई नहीं मिलता है। लेकिन मुझे बताइए दोबारा, जिस उत्तराखंड में एक महावीर हो जिसका परमवीर चक्र के समतुल्य इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड हो, साथ ही 1944 में जीते जी जिनको भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल जो आज की कैटेगरी में अशोक चक्र के बराबर है, यानी कि आज की डेट से परमवीर चक्र प्लस अशोक चक्र पूरे उत्तराखंड में कितने हैं? एक महावीर है वो वाले गब्बर सिंह जो सेकंड गढ़वाल के टिहरी गढ़वाल वाली फर्स्ट वर्ल्ड वार के, उनकी बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूं बर्मा युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार की। उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी में जो अगस्त के महीने में लिटिल बॉय और फैटमैन के बॉम्ब 6 और 9 अगस्त को जब अमेरिका ने डाले, उसके बाद वो युद्ध जापान बैकफुट पर आ गया था, घुटने पर आ गया था, और सेकंड वर्ल्ड वार उसी के साथ समाप्त हो गया था। इस महावीर को भुला दिया गया है, किस वजह से? उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो ये कहती है कि 1947 के बाद वालों को ही हम सम्मान करेंगे, क्या उससे पहले के कोई ऐसा महावीर हो उसे याद नहीं करना चाहिए? उस संदर्भ में गवर्नर साहब से बेसिकली मैं मिलना चाहता था, जो अब तक मुझे समय नहीं दिया गया है, ताकि इस महावीर को, इसके परिवार को न्याय मिल सके, उचित सम्मान मिल सके। इतनी सी बात थी, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट सबूत और ये जितने बार मैं वहां गया हूं ये मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन एक तरफ तो अखबार में है कि जनरल साहब, गवर्नर साहब के लिए, सैनिकों के लिए दरवाजे हर समय खुले हैं, तो दरवाजा रोक कौन रहा है? मुझे वहां अब तक आने क्यों नहीं दिया गया? ये मेरा प्रश्न है। इस वीडियो को पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, और ये वीडियो गवर्नर साहब तक जाना चाहिए कि आखिर टाल मटोली क्यों की गई, और मुझे कोई फीडबैक लेटर की क्या कार्रवाई हो रही वो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अपील करता मैं हूं, उसी क्षेत्र का हूं, उसी गांव का हूं, रिटायर सैनिक हूं, और एक सैनिक के सम्मान के लिए मैं जो आवाज उठा रहा था उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई इसे जानना मेरा अधिकार है। इसलिए इस संदर्भ में जल्द से जल्दी मुझे सूचित किया जाए, बुलाया जाए, गवर्नर साहब से मिलने का मौका दिया जाए, ताकि मैं सभी साक्ष्य गवर्नर साहब के सामने पेश कर सकूं और उनके परिवार को न्याय दिला सकूं। तो इसी प्रकार यदि उत्तराखंड के या समस्त देश में कोई ऐसा महावीर, वीर, कोई वीर नारी या कोई युद्ध विजेता यदि छूट गया हो, तो आप लोगों को भी उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, और सैनिकों के सम्मान के लिए आगे आए, शहीदों के सम्मान के लिए आगे आए। और इस संदर्भ में आप सभी अपने कमेंट्स जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।